वैद्युत रसायन, टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन। आज का क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होगा। इससे पीछे आपको सॉल्यूशन चैप्टर का फुल एंड फाइनल टोटल चीज दे दिए हुए हैं। जो बच्चे नहीं वॉच किए हो जा करके आप प्लेलिस्ट दिया हुआ सॉलिड स्टेट का सॉल्यूशन का, उसको जा करके देख लो। पीडीएफ नहीं होगा तो आप हमसे ले लेना, पीडीएफ आपको शुरू से लेकर अंत तक दे देंगे। तो आपको आज बताना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। इसको बताने से पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन, आपके मोबाइल की बैटरी यदि डिस्चार्ज हो जाता होगा तो आप क्या करते होंगे? आइडिया लगाओ। सिंपल, आप चार्ज करते हो, फिर डिस्चार्ज करते हो, फिर चार्ज करते हो। ये क्रिया आपके बैटरी में कंटिन्यू चलता है। धीरे धीरे क्या होता है ना कि बैटरी की कैपेसिटी घटने लगती है, बैकअप की कैपेसिटी घटने लगती है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। आप देखते होंगे रेडियो में बैटरी लगी हुई रहती है। स्टार्ट समय में, यानी जब हम उसको बैटरी लगा करके चलाते हैं तो उस समय बहुत ही अच्छा चलती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसकी भी कैपेसिटी घटने लगती है। दूसरा, यदि आपके घर में कम वोल्टेज हो तो आप क्या करोगे? सिंपल है कि आप अर्थ पे जाकर के नमक पानी को उछल दोगे। यही करोगे ना, दूर से फेंकना और चप्पल पहन के फेंकना पड़ता है। और जिस बर्तन में होना चाहिए वो या तो प्लास्टिक या कांच होना चाहिए, याद रखना, अदरवाइज आपको जोर का झटका मार सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके घर का वोल्टेज यदि कम हो तो आप करंट को बढ़ाने के लिए या वोल्टेज को बढ़ाने के लिए NaCl का विलयन अर्थ पे डालते हो तो क्या होता है? वोल्टेज आपके घर का बढ़ जाता है, सबको पता है। ये तमाम जो क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप गौर कीजिए सभी क्वेश्चन पर। सबके अंदर रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान रासायनिक ऊर्जा होगा। रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होगा, और रासायनिक ऊर्जा यदि कन्वर्ट हो गया विद्युत ऊर्जा में तो उसी रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बराबर, सबको समझ में आ गया? केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन में केमिकल एनर्जी चेंज होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके रिलेशन के बारे में हम जिस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उस केमिस्ट्री को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। और ये फुल्ली फिजिक्स का पार्ट है, याद रखिएगा, ठीक है? तो फिजिक्स के कई सारे नॉर्म्स, टर्म्स, छोटा छोटा टर्म्स होता है, उसको आपको याद रखना होगा। जैसे ओम का लॉ, या फिर कई सारे यूनिट, जैसे विभव का यूनिट, विभवांतर का यूनिट, है ना, या आवेश का यूनिट। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा छोटा छोटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना है कि केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन के दरमियान केमिकल एनर्जी चेंज होगी, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नोट करते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है? तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए हम यहां पर सिंपल अभी जो आपको बताए थे अर्थ वाला एग्जांपल, उसी को लेते हैं। एक्वस है, कुछ जल मिला रहेगा, तो क्या हो सकता है? ये Na प्लस एक्वस प्लस Cl क्या होगा? माइनस। सबको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ही Na प्लस हम जलीय विलयन को अर्थ पे डालते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन होता है Na प्लस Cl माइनस। देन इसके लिए जो एनर्जी की जरूरत होगी उसको हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के ही कारण NaCl का बॉन्ड टूटा। केमिकल एनर्जी के ही कारण NaCl का बॉन्ड टूटा, और टूटने के कारण ये केमिकल एनर्जी चेंज हो गया, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, किसमें चेंज हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये दोनों के हम लोग रिलेशन के बारे में स्टडी अबाउट करते हैं। ये दोनों के रिलेशन के बारे में, इंटरनल जो भी रिलेशन होगा उसके बारे में स्टडी अबाउट करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है? अब आपको और भी एग्जांपल्स दे रहे हैं। सपोज दैट
H2SO4 एक्वस लेते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, लुक एट हाइड्रोजन H प्लस एक्वस प्लस SO4 क्या चीज, माइनस माइनस टूटेगा, एकदम टूटेगा विलयन में। यदि विलयन में ये टूट रहा है, अब देखेंगे H2SO4 के बिटवीन जो बॉन्ड होगा, केमिकल बॉन्ड होगा, वो किसके कारण टूटा होगा, ड्यू टू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के कारण ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और केमिकल एनर्जी के कारण यदि ये दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखिए कैसे, H2SO4, अब इस पर प्लस होगा, इस पर क्या होगा, माइनस होगा। अब देखते हैं ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ यानी टूटा, इस बॉन्ड के ब्रेक के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी अब ये चेंज कर देता आपको किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब देखिए ये होता काम, आप लोग के घर में इन्वर्टर वाला बैटरी होगी, इन्वर्टर वाला बैटरी में ही तो होता है H2SO4। H2SO4 लेड के साथ यानी शीशा के साथ डाला जाता है, यदि डालते हैं इस तरह का ये केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होता है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, क्योंकि केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी तो इसी रिलेशन, ये दोनों रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सबको समझ में आ गया। अब इसका डिफिनेशन अब फटाफट से इसको नोट कर लो, इसका डिफिनेशन मैं लिखा रहा हूं, उसको नोट करेंगे। रसायन शास्त्र की वैसी शाखा रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन कहा जाता है, ठीक है। एवं इसमें विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के अंतः संबंध के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिफिनेशन आप लिखते जाओ। अब देखो इसका थोड़ा सा इरेज हो गया, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और इसका यहाँ पर देखेंगे ये डिटेल्स है, फटाफट से आप नोट करते जाओ डिफिनेशन को। अब देखेंगे इसके लिए कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे हमने अभी आपको कहा बैटरी के अंदर जो भी रिएक्शन होगा वो सबके सब बैटरी के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही रिएक्शन आएगा, ठीक है। यानी इसमें आपको केमिकल रिएक्शन होने के कारण केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही तो होता है हमारे मोबाइल की भी बैटरी में, ठीक है। तो इसमें जितने भी बैटरी होगी वो हो जाएगा। अब देखिए इस केमिस्ट्री के कारण हम लोग जो एनर्जी का यूज करते हैं उससे प्रदूषण कितना होता है, आइडिया लगाओ। बहुत कम, हम उसको नगण्य मान सकते हैं। अब हम ये बैटरी मोबाइल में जो यूज कर रहे हैं उससे क्या वायु प्रदूषण हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या उससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब बैटरी से जो प्रदूषण है वो नगण्य होता है। लेकिन याद रखेंगे कुछ बैटरी ऐसे हैं जिसको हम लोग फेंक देते हैं तो उससे मृदा प्रदूषण होता है। लेकिन मैक्सिमम बैटरी आज के डेट में क्या होता है, चार्जेबल होता है, यानी हम उसको एंड तक यूज यानी अंत तक यूज कर सकते हैं। इसलिए इससे जो भी युक्ति बनेगी, जो भी डिवाइस बनेगी, उससे प्रदूषण क्या होगा, नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रदूषण
नहीं होगा किससे, बैटरी से। सबको समझ में आ रहा है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत होता है बैटरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होता है किस अभिक्रिया को, रेडॉक्स रिएक्शन का। सबसे ज्यादा अभिक्रिया इसके लिए जरूरत होता है रेडॉक्स रिएक्शन का। तो फटाफट से आप इसको नोट कर लेंगे, तब हम बताते हैं रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। ओके, सो गाइस सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब आप क्लास 10 में पढ़े हैं, पहला ही चैप्टर में केमिस्ट्री में दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो आज जब लाइव आए थे तो लाइव क्लास में भी ये हम बताए हुए हैं रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं। इसमें दो अभिक्रिया एक साथ कंप्लीट करता है, एक ऑक्सीडेशन दूसरा रिडक्शन। शॉर्टकट हम यहां पर नोट कर रहे हैं, ट्रिक भी इसको बोल सकते हैं ताकि आपको याद नहीं रहेगा कैसे पकड़ेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं याद रखना आपको। तो रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रिया एक साथ होता है, वैसी अभिक्रिया को रेडॉक्स बोलेंगे। यदि आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों एक साथ होती है, कंप्लीट, तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अगेन टू रिपीट, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहीं पर आपको दिखाते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं, सपोज दैट NaOH का रिएक्शन हम NaCl से कराते हैं। अब यहां पर देखते हैं, यदि अभिक्रिया इस टाइप का होगा तो इसमें होता क्या है, प्लस माइनस एक दूसरे के साथ चला जाता है। OH माइनस H प्लस के साथ जाएगा और Na प्लस Cl के साथ चला जाएगा। देखो बिल्कुल आराम है, इससे एकदम समझो। ये बनाएगा क्या चीज, इस साइड आओ, देखो क्या बनाता है ये बनाएगा NaCl प्लस H2O। आपको याद है जब बेस का रिएक्शन हम किसी एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है कि नहीं बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पढ़े हैं ना। अब देखिए इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ उसको मैं समझा रहा हूं। अब देखिए यहां पर Na क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया किसको, ये इलेक्ट्रॉन दिया किसको, देखो यहां पर सिंपल है Cl को। तो यहां पर ये बताएंगे Na का क्या हुआ होगा, Na का ऑक्सीडेशन तो हुआ होगा ना, सबको समझ में आ गया होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करके दिया किसको, Cl को। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इस सिचुएशन को तुम समझो आराम से कि Na इलेक्ट्रॉन दिया Cl को, तो इस साइड जब आ गए तो Na का क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। अब दूसरा साइड हम चलते हैं, यहां पर देखेंगे क्या है कि ये OH जो बचा है, OH इलेक्ट्रॉन दिया किसको, H को, दिया कि नहीं दिया। इसका मतलब ये जो H है हमारा, ये OH जो है ये इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, H को, यानी H इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। यदि ये OH इलेक्ट्रॉन दे दिया H को तो बन गया H2O। तो यहां पर Na का ऑक्सीडेशन हुआ, बट यहां पर OH का क्या हुआ, रिडक्शन। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। OH का क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि OH पर माइनस चार्ज होता है और H पर प्लस चार्ज होता है। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करते जाओ, और भी इसके कई सारे एग्जांपल आपको दे रहे हैं। सिंपल एग्जांपल देखो, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, NaCl को जल में डालते हैं।
अब यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा आपको फटाफट से जवाब देना है। तो Na प्लस Cl माइनस, यहां पर बोलो किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, फटाफट से जवाब दो। देखो Na क्या किया, Na क्या किया, देखो यहाँ पर ट्रिक को समझो। Na इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है ना, तो सिंपली Na का क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही तो होगा, ऑक्सीकरण तो होगा। दूसरा देखो यहाँ पर क्या है, जो गेन करता है ये जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन किया भाई, Cl इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। तो ये दोनों अभिक्रिया एक साथ कंप्लीट करती है, इसलिए हम NaCl के एक्वस वाले रिएक्शन को बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम ये दोनों पॉइंट को अलग अलग बताएंगे, ऑक्सीडेशन को और किसको, रिडक्शन को। फटाफट से इसको नोट करते जाओ, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, ऑक्सीकरण। अब देखो फटाफट से आप इस साइड आ जाओ, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, वैसा रिएक्शन होगा जिसमें एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। लॉस का मतलब मेरे पास 10 रुपया है, किसी को 2 रुपया दे दिए, कितना बचा होगा, 8 रुपया। मेरे पास 50 रुपया, किसी को 10 रुपया दे दिए, कितना बचा होगा, 40 रुपया। मेरे पास 5 रुपया, किसी को 1 रुपया दे दिया, तो कितना बचा होगा, 4 रुपया। यानी जो भी ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा यहाँ पर इस चैप्टर में केवल इलेक्ट्रॉन लॉस ही शो करेगा, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, यहाँ पर याद रखना, ठीक है। वो क्या करेगा, केवल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इस कंसेप्ट को याद रखना इस चैप्टर में। तो क्या होगा, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो, ठीक है, तो उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इसको कई और भी तरीके से डिफाइन किया जाता है, इसको कई और भी तरीके से डिफाइन किया जाता है, हम उसको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। केस 1 क्या होगा, तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगी। अभी तुरंत आपको हम समझाए थे कि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो मूल संख्या बचेगा वो कम बचेगा। यानी कि अभी आपको एग्जांपल दिया, मेरे पास 5 रुपया है, 1 रुपया किसी को दे दिए, तो मेरे पास तो अब कितना बचा, 4 ही बचा ना। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी परमाणु के पास। दूसरा ऑप्शन देखिए अब क्या होगा, दूसरा में इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, ये तो डिफिनेशन आ गया। तीसरा कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या में वृद्धि होगी, ठीक है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या में वृद्धि होगी, इसको भी याद रखेंगे। तीसरा क्या होगा, चौथा, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या में कमी होगी। गाइस देखो ये सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, आप 11th की क्लास में पढ़े हो, रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन 8 चैप्टर में ये दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं और उसको पता होगा, इसमें कई सारे ट्रिक भरे पड़े हैं। तो फटाफट से इसको नोट कर लो। इसमें देखो एग्जांपल्स, जैसे आप मेटल ले लो, ठीक है, जैसे मेटल ले लो, सपोज दैट Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम बेचारा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, किसी को भी दे देता है, तो बताओ 11 है इसके पास, एक दे दिया तो 10 बचा होगा इसके पास, एक किसी को हटा दे करके, ठीक है। अब ये बताओ, देखो सोडियम एक ही क्यों हटा है,
अक्रिय गैस नियन जैसा बनने के लिए ऐसा नहीं करना सर 2 क्यों नहीं हटाएगा, 4 क्यों नहीं हटाएगा, ये अक्रिय गैस नियन जैसा बन गया, इसलिए 1 हटाएगा तो ये 10 बन जाएगा, इसलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। दूसरा देखो, सपोज दैट हम लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम 20 20, तो कैल्शियम बनेगा आर्गन जैसा, आर्गन का 18 होता है, तब बोलो कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 18 हो जाएगा, सिंपल है 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम यदि 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो Ca2 प्लस 18 हो जाता है। अब इसमें देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर दिया, किया कि नहीं किया। अब तीसरा आपको जो दे रहे हैं उसको समझेंगे, ये 26 होता है आयरन, ये फेरस फेरिक दोनों होता है, फेरस फेरिक दोनों होता है, ठीक है। अब इसमें यदि फेरस, इसमें यदि आयरन 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो क्या हो जाएगा, Fe3 प्लस, देखिए 26 है, 26 से 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, कितना बचा होगा 23 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए ऊपर से नीचे तक मिलाइए, सबका कंडीशन सेम होगा, ये सबका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, सबका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब सबको समझ में आ गया होगा, फटाफट से नोट करते जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेन पेपर लेकर के बैठो, ऐसे मत बैठो, ठीक है। अब आपको इसका जस्ट अपोजिट हम बताएंगे रिडक्शन में, नोट कर लेंगे, ठीक है। हम साइड में को यूज करेंगे, सो गाइस ऑक्सीडेशन के बाद उस साइड हम बता रहे हैं आपको रिडक्शन, रिडक्शन अवकरण, ठीक है। ई साइड जितना भी चीज लिखे हैं इसका जस्ट अपोजिट टू साइड कर दो, कुछ नहीं करना है। तो क्या क्या होगा, वैसे भी क्रिया जिसमें परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता हो उसको रिडक्शन बोलेंगे, इसका जस्ट अपोजिट टू साइड कर देते हैं, ठीक है। डिफिनेशन आप सेल्फ कर लेना इसको, ठीक है। केस 1 में चलते हैं, केस 1 में और भी कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या क्या होगा तो हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हुई, अब यदि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, ठीक है, सपोज दैट मेरे पास अभी 20 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, हम 2 इलेक्ट्रॉन आपसे ले लेते हैं, तो 20 था, 2 लिए कितना हो गया 22, मतलब ग्रहण किए, तो आप हमको कर्ज के रूप में दिए ना, जरूरत पड़ेगा तो फिर लेना पड़ेगा आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ग्रहण करेंगे तो कर्जा होगा, कर्जा होगा तो मतलब ऋण, ऋण मतलब निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज होगा इस पर, किस पर, जो ग्रहण करेगा उस पर निगेटिव चार्ज होगा, जो लॉस करेगा उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज वाले आ गए ना, उस साइड हम निगेटिव चार्ज वाले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि, पहला कमी था ऑक्सीडेशन में, इसका आप जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि। दूसरा देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा परमाणु, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा परमाणु, इलेक्ट्रॉन को यदि ग्रहण करेगा तो कौन चार्ज हो जाएगा, निगेटिव, कर्जा वाला हो जाएगा, ओके। तीसरा क्या हो जाएगा, देखेंगे तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या में वृद्धि होती है, अपोजिट टू साइड लिखो, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या में क्या होगी, यहां पर कमी तो होगी, इसका जस्ट अपोजिट टू साइड करना आपको। अब देखिए हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या में कमी होती है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, तो चौथा पॉइंट उस साइड क्या होगा बोलो, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये जो मेन पॉइंट है, ये वीवीआई पॉइंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये पूरे टर्म का यूज होगा इस चैप्टर में। कुछ एग्जांपल सभी आप लोगों को दे रहे हैं, सपोज दैट यहां पर क्लोरीन है, इसका एग्जांपल देखिए, क्लोरीन है, ये 17 है, और फिर ये गैस जैसा बनाएगा, आर्गन जैसा, कितना लेगा, ये 17 है, एक लेगा तो 18 हो जाएगा।
तो ये क्लोरीन बेचारा एक इलेक्ट्रॉन किसी से पैंचा ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन पैंचा ले लिया, तो 17 एक कितना हो गया 18, लेकिन इस पर चार्ज भी तो एक माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देते हैं ना माइनस है, एक नेगेटिव चार्ज उस पर चढ़ जाएगा। अब दूसरा देखिए बेचारे ऑक्सीजन को, ये 8 होता ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन चाह रहा है हम नियोन के जैसा बने, मतलब 10 हो जाए। तो क्या करेगा 8 10 बनने के लिए, आइडिया लगाओ, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से कर्जा लेगा तो क्या होगा 2e, तो हो जाएगा 8 था 2 लिया तो कितना हो गया 10, लेकिन 10 जो हुआ तो कर्जा कितना हुआ इस पर 2 निगेटिव होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है उस साइड ग्रहण किया, 2 निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल इसका देखो, SO4, सबको पता है SO4 है ना, निगेटिव रेडिकल से, और इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो SO4 पर 2 माइनस करने के लिए आपको कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, आइडिया लगाइए, 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए, SO4 माइनस माइनस आया कि नहीं आया। अब इसी तरह से देखते हैं कई सारे कंपाउंड भी इसमें हैं, ठीक है, आगे हम बहुत ज्यादा विस्तार से इसको बताएंगे, अभी आपको वर्बली बता रहे केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, देखते जाइए। अब देख लीजिए नेक्स्ट, नाइट्रोजन 7 होता है, ये भी बेचारा चाहता है 7 नहीं है 10 हो जाए, मतलब अस्थाई हो जाए, तो क्या करेगा 7 है 3 किसी से लेगा, आपसे नहीं लेगा ना, किसी देने वाला आइटम से लेगा, तो ये साइड देने वाला और ये साइड लेने वाला याद रखो, ठीक है। अब यदि ये साइड वाला ये साइड 3 दे दिया तो क्या बनाएगा ये, तो 7 3 नाइट्रोजन 10, लेकिन निगेटिव इस पर -3, ठीक है, सबको समझ में आ गया। प्लस वाला होगा ऑक्सीडेशन, माइनस वाला होगा रिडक्शन, ये दोनों में यदि आपको डिफरेंस भी करना है तो आसानी से कर सकते हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल हो गए, और भी कुछ एग्जांपल्स आपको हम आगे बताएंगे, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। इसमें नॉन मेटल आएगा, मतलब वो धातु, इस साइड का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक करके फटाफट से इसको नोट कर लो, तब इसके आगे हम बताएंगे और इसी पॉइंट को हम यूज करेंगे। सो गाइस, कितने बच्चे को रेडॉक्स रिएक्शन अभी भी समझ में नहीं आया है, तो एक बार फिर से देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा, और जिनको समझ में आ गया है क्वेश्चन करेंगे, जवाब आपको देना है। देखिए यहां पर हम लेते हैं NaOH एक्वस, मतलब समझ रहे हैं, जल में मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं तो क्या हो सकता है, देखेंगे कंडीशन Na+, ठीक है, प्लस OH-, चलिए अब आपको जवाब देना है, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन शो करेगा, रेडॉक्स रिएक्शन शो करेगा, रेडॉक्स रिएक्शन तभी शो करेगा जब क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा, ओके। तो आपको बताना है इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो पहचान बताए थे ना, पहचान आपको तो बताए थे, प्लस वाला होगा तो ऑक्सीडेशन और माइनस वाला होगा तो रिडक्शन। देखिए पकड़िए फटाफट, यदि इस साइड से इस साइड की ओर चलेंगे तो ये क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है ना, एंगल लॉस कर रहा है, यदि लॉस कर रहा है तो उसका क्या होगा, प्लस चार्ज ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा साइड में क्या हो रहा है, ये OH बेचारे क्या कर रहे हैं, सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो ले लिया, तो OH क्या किया, ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लेगा तो कौन चार्ज हो जाएगा, माइनस, माइनस हुआ तो उसका तो रिडक्शन होगा। अब आप बताओ ये दोनों अभिक्रिया एक साथ हुआ या नहीं हुआ, यदि ये दोनों अभिक्रिया एक साथ हुआ तो आपको बताना ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इसी रिएक्शन के बारे में केवल पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, इसलिए आपको मैं बार बार समझा रहा हूं और बता रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, इसको और भी तरीके से हम समझा रहे हैं, सपोज दैट Zn मेटल को हम डालते हैं
कहां पर, H2SO4 विलयन में, ठीक है। H2SO4 में डालते हैं तो क्या होता है, ZnSO4 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, ये H2 गैस बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों से हम क्वेश्चन करेंगे और आपको जवाब देना है। अब बताएंगे जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, H2SO4 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो यहां पर देखिए प्लस माइनस तो है नहीं, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बात आपको बताए थे, उसको तो याद रखना, नहीं उसको याद रखेंगे बन जाएगा। इस साइड देखेंगे जिंक में एक भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जैसे उस साइड बढ़ते हैं ऑक्सीजन के 4 एटम आ जाते हैं, तो क्या हुआ होगा, सिंपली इसको आप लिखोगे ऑक्सीडेशन हुआ। सिंपली लिखो इसको, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। देखो यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन लॉस किया तब हुआ, यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, एक भी नहीं था जिंक, बीच क्या हो गया, 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है ना, नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या, H2SO4 में 4 ऑक्सीजन था, लेकिन उस साइड देखते हैं केवल क्या बचा है, हाइड्रोजन, कि ऑक्सीजन की संख्या घट गई ना। यदि ऑक्सीजन की संख्या घटेगी तो उसका क्या होगा, रिडक्शन। और ये दोनों भी क्रिया एक साथ हुआ तो इसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। सबको अब समझ में आ गया होगा। 2 पॉइंट आपका यहाँ पर 3 पॉइंट क्लियर हो गया, फटाफट से इसको नोट कर लो। उसके बाद आपको बताते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद हाफ सेल कैसे तैयार होगा, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, ओके। सो गाइस आगे आपको बताएंगे अभी साल्ट ब्रिज के बारे में, उसके बाद हाफ सेल यानी अर्ध सेल के बारे में बताएंगे। पहले इसको समझिए, लवण सेतु क्या है। सेतु के बारे में सबको पता है, इसका मतलब ब्रिज। तो ब्रिज क्या करता है, बीच में खाली जगह रहता है और इस पार दोनों को जोड़ देता है, उसको हम लोग अपने भाषा में पुल भी बोलते हैं ना, सेतु पुल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सेतु होगा, लवण सेतु। देखिए नाम से स्पष्ट हो गया, लवण सेतु, इसका मतलब हो गया कि ऐसा ब्रिज होगा जिसमें केवल और केवल साल्ट होगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा, एसिड बेस वाटर कुछ भी नहीं होगा सिवाय किसके, साल्ट के। अब इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। उल्टे यू आकार, तो उल्टे यू आकार कैसे लिखेंगे, इस टाइप करके लिखेंगे कि नली जो 2 अर्धसेलों को जोड़कर एक पूर्ण सेल का निर्माण करती है, तो उसे लवण सेतु कहा जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, लवण सेतु कहा जाता है। देखिए हमने कहा ना, यहां पर एक आपको पॉइंट बन रहा है, आप क्वेश्चन करोगे 2 अर्ध सेल है ना, हाफ सेल क्या है, तो थोड़ा वेट करेंगे, अभी ये समझेंगे। 2 अर्ध सेल का मतलब हो गया ई पार ओ पार, और बीच में जो बना उसको ब्रिज। तो ई पार ओ पार यानी 2 आधा आधा जोड़ने के बाद पूरा होगा, उसको मैं बता रहा हूं, वेट करेंगे आप लोग। तो उसको लवण सेतु कहा जाता है, ठीक है। इसे प्रायः सेल आरेख में समांतर रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, ओके। अब देखेंगे आपको जहां पर समांतर रेखा, पूरे चैप्टर में इसका हम यूज करेंगे। कहीं पर आपको हम लवण सेतु नहीं लिखेंगे, केवल 2 डंडा खड़ा दे देंगे, बोलो क्या है, लवण सेतु है। तो लवण सेतु का ये सिंबल हो गया। पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको जहां भी रिएक्शन लिखेंगे, जहां भी आरेख होगा, डायग्राम होगा, केवल पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। इस नली में साल्ट के रूप में क्या रहता है, इस नली में या तो KCl रहेगा या KNO3 रहेगा या
NH4Cl रहेगा या NH4NO3 रहेगा या जिलेटिन रहेगा, ये सब के सब रहेंगे इसमें, ठीक है, भरा हुआ रह सकता है इसमें। अब इसका काम क्या है, दो अर्ध सेल को जोड़ना, ठीक है, इसका काम क्या है, दो अर्ध सेल को जोड़कर एक कंप्लीट करना। तो सबसे पहले आप फिर से समझिए हम साल्ट ब्रिज किसको बोलेंगे। लुक एट, उल्टे यू आकार की नली होगी, ठीक है, यू तो आप जान रहे हो इस टाइप का होता है, लेकिन ये इस टाइप का उल्टा होगा। उल्टे यू आकार की नली होगी जो दो अर्ध सेल को जोड़कर, दो अर्ध सेल को जोड़कर एक पूर्ण सेल का निर्माण करती है, तो उसे लवण सेतु कहता है। इसे प्रायः है ना सेल आरेख में समांतर रेखा इस टाइप से सूचित किया जाता है। इस नली में KCl या KNO3 या NH4Cl या NH4NO3 या जिलेटिन ये सभी हो सकते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया जो सेल में होता है उसमें भाग नहीं लेता है, केवल ये भरा हुआ उसमें रहता है। तो इसको हम लोग KCl को या KNO3 को या NH4NO3 को, ये सभी को हम लोग अक्रिय विद्युत अपघटय कहते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभिक्रिया नहीं करेगा रासायनिक सेल में। तो लवण सेतु के कुछ फंक्शन है, क्या फंक्शन है देखेंगे। इसके फंक्शन जो है वो पहला फंक्शन है दो अर्ध सेल को जोड़कर पूर्ण सेल बनाना, ठीक है, पहला कंडीशन है। दूसरा क्या है, दोनों अर्ध सेल में आयन की गति को संतुलित रखना, बैलेंस रखेगा आयन को, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, दोनों अर्ध सेल में विलयन की सांद्रता को उदासीन बनाए रखना, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन चौथा क्या है, दोनों अर्ध सेल में अभिक्रिया को नियंत्रित रखना। मेनी मोर कई सारे इसके टर्म्स है, ठीक है, मेनली ये सब इसके फंक्शन है, हाफ सेल की ये सभी फंक्शन है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हाफ सेल जो बनता है वो उल्टे आकार की यू नली होती है। लुक एट, हमने एक उल्टे आकार की यू नली को तैयार कर लिया, ठीक है। देखेंगे कैसे रहता है इसमें। इसमें भरा हुआ क्या हो सकता है, तो भरा हुआ या तो NH4Cl होगा, NH4NO3 होगा, या KCl होगा या KNO3 होगा। लुक एट, देखिए हम इसमें ये टोटल चीज को किसी एक चीज को भर देते हैं, ठीक है, चलिए किसी एक चीज को हमने भर दिया है, कोई भी इसमें से लवण लेकर के हम इसमें भर देंगे। अब भरने के बाद क्या करते हैं, इसके दोनों सिरा पर, इसके दोनों सिरा पर या तो ग्लास वूल या कॉटन से हम पैक कर देंगे। कॉटन समझ रहे हैं ना, रुई होता है उससे पैक कर दिया जाता है इसको, ओके। रुई से इसको पैक कर दिया गया है, या ग्लास वूल आता है उससे भी इसको पैक कर दिया जाता है। पैक करने के दरमियान क्या होता है कि ये दोनों साइड, इस साइड भी अर्ध सेल में जुड़ जाएगा, इस साइड भी अर्ध सेल में जुड़ जाएगा। जुटने के बाद देखिए इस तरह से ये जुटता है, इस तरह से, एक ये साइड हाफ सेल हो गया, एक ये साइड हाफ सेल हो गया, दोनों जुटने के बाद एगो बैटरी बनता है। इसलिए इसका नाम क्या है, लवण सेतु
दोनों पार वाला सेल को जोड़ दिया कौन, ये ब्रिज, इसलिए इस ब्रिज का नाम हो गया लवण सेतु, क्योंकि इसमें लवण भरा हुआ है। तो लवण क्या क्या हो सकता है भरा हुआ देखेंगे, या KCl होगा, या KNO3 होगा, या NH4Cl होगा, या NH4NO3 होगा, या जिलेटिन होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा लवण सेतु किसको बोलेंगे, इसका क्या काम होता है। ठीक है, और इसको हम विस्तार से थोड़ा भी समझाएंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। लवण सेतु के अंदर भरा हुआ क्या रहता है, अब देखिए इसके दोनों साइड सिरा पर क्या रहता है, कॉटन या ग्लास वूल होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, तब हम आगे इसके आगे बताते हैं। सो गाइस देखिए अभी लवण सेतु हम किसको बोलते हैं, यानी एक ब्रिज होता है उसमें लवण भरा रहता है, उसका काम होता है आयन को बैलेंस करना, रिएक्शन को बैलेंस करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति को नियंत्रित करना, विलयन के कंसंट्रेशन को कायम रखना, ये सब उसका कंडीशन है। अब उसी में एक वर्ड आया था, क्या चीज, हाफ सेल आया था कि नहीं आया था। तो आपको बहुत सारे बच्चे को याद होगा किसको बोलेंगे, और जिसको याद नहीं होगा देख लो, हाफ सेल के बारे में बताना है किसको बोलेंगे। तो एक ऐसा डिवाइस होगा, यानी सेल का आधा होगा, क्या होगा, सेल का आधा होगा, उसको हम हाफ सेल बोलेंगे। तो सेल में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा रिडक्शन होता है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक में प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। बहुत सारे बच्चे तो देखे होंगे कि बैटरी में प्लस होता है, माइनस होता है। प्लस का मतलब एनोड होगा और माइनस का मतलब कैथोड होगा, ऐसा फिजिक्स में पढ़े होंगे। लेकिन केमिस्ट्री में फिजिक्स का उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ पर बिलियन लेते हैं ना। चलो देखो, सबसे पहले देख लो हाफ सेल किसको बोलेंगे। ओके, लिखते हैं, जब किसी सेल में, ब्लैक से लिखते हैं, जब किसी सेल में ऑक्सीकरण या अवकरण, ऑक्सीकरण या अवकरण, देखो कोई एक अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण या अवकरण, अभिक्रिया होती है तो उसे हाफ सेल कहा जाता है, लोकेट कहा जाता है। इसे प्रायः एक ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी एक खरा रेखा, इस टाइप का ये रेखा होगा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा, है ना, डिनोट किया जाता है। अब यदि रिएक्शन का डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें एक रेखा रहेगा, एक रेखा का मतलब याद रखेंगे क्या होगा, हाफ सेल होगा, और दो रेखा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, लवण सेतु हो जाएगा। याद रखना, बिल्कुल पूरे चैप्टर में इसको हम यूज करने वाले हैं। अब यहां पर क्या कर रहा है, सेल में या तो ऑक्सीकरण होगा या अवकरण होगा, या ऑक्सीकरण होगा या अवकरण होगा। तो वैसे हम सेल को हाफ सेल बोलेंगे, यानी सेल का आधा बोलेंगे। अब देखा जाए कंडीशन क्या है, यदि सेल में ऑक्सीकरण होगा तो उसे ऑक्सीकरण अर्धसेल, ऑक्सीकरण अर्धसेल या एनोड, यहां पर माइनस, कहा जाता है। ठीक है, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला कंडीशन इसमें आएगा। ठीक है ना। अब दूसरा, इसका जस्ट अपोजिट आपको अभी बता रहे, यदि सेल में अवकरण होगा, अवकरण समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अवकरण होगा तो उसे अवकरण अर्धसेल या क्या बोलेंगे,
यहां पर एनोड इसको लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, या कैथोड मतलब प्लस कहा जाता है। फिजिक्स का जस्ट उल्टा है इसमें, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कहा जाता है। ओके, यहां तक सबका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसको एक डायग्राम के द्वारा क्लियर करते हैं। डायग्राम हम दो ठो बर्तन लेते हैं, ठीक है, एक साइड कैथोड को दर्शाना, एक साइड एनोड को दर्शाना। दूसरा ये बर्तन लिए, ठीक है, इसमें हम जिस धातु को लेंगे, याद रखेंगे सेल की एक कंडीशन है, जिस धातु को लेंगे उसके SO4 का विलयन होगा। ओके, यानी कि हम यहां पर यदि जिंक को लेते हैं, सपोज दैट यहां पर हमने जिंक को लिया, तो इसमें जो विलयन होगा वो विलयन ZnSO4 का होगा, ठीक है। मैं स्टार्ट में ही बोल दिया, जिस विलयन को लेंगे उसके SO4 का विलयन लेंगे जिसकी सांद्रता 1 मोलर होगी, यानी कि 1 लीटर में 1 मोल ZnSO4 होगा। सबको समझ में आ गया। अब वो साइड हम चेंज करते हैं कंडीशन को, ये साइड दूसरा धातु लेते हैं, ये साइड सपोज दैट हम लेते हैं किसको, कॉपर को। सो गाइस आपको बताना है, कॉपर लिए तो विलयन किस चीज का होगा, कॉपर सल्फेट होगा। यहां पर जिंक लिए तो जिंक सल्फेट। तो यहां पर यदि कॉपर लेते हैं ये हो जाएगा किसका विलयन, CuSO4 का, इसकी सांद्रता 1 मोलर। दोनों का कंसंट्रेशन एक के जैसा होता है, फिक्स होता है। टेम्परेचर दोनों का फिक्स होता है। टेम्परेचर हम 298 केल्विन लेते हैं, जो आगे यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर ये काम करेगा एनोड का, और यहां पर ये काम करेगा किसका, कैथोड का। यानी यहां पर ये प्लस का चार्ज हो जाएगा, और यहां पर जो ये होगा ये माइनस का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब है ये एक साइड है, ये एक साइड है, दोनों को जोड़ेंगे किसके द्वारा, आपको बताया हुए ना, दोनों को जोड़ेंगे हाफ सेल को हम लवण सेतु या साल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं। चलिए साल्ट ब्रिज हम ले लेते हैं। अब आप कंडीशन देखिए, ये दोनों हाफ सेल किसके द्वारा जुट गया है, लवण सेतु के द्वारा। गाइस इसको हम लवण सेतु बोलेंगे, और लवण सेतु के द्वारा यदि जुट गया तो आपको बताना है। अब ये क्या हो गया, एक कंप्लीट सेल हो गया, ये कंप्लीट सेल हो गया, पूर्ण सेल, ठीक है। अब आप बताओ पूर्ण सेल जो बना है किससे बना है, लवण सेतु से बना है। तो इसको यदि हम बीच से काट देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो आधा आधा हो गया। अब रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं, इसमें क्या होता है कि ZnSO4 दो पार्ट में टूटता है, तो Zn प्लस प्लस, तो Zn प्लस प्लस कब होगा, इस साइड में आपको बता रहे हैं, जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया उसका क्या हुआ गाइस, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, एनोड का मतलब यहां पर माइनस, सबको समझो। ओके, अब दूसरा साइड क्या हुआ, दूसरे साइड वाले सेल में क्या हुआ, इस साइड तो हो गया एक अभिक्रिया हुआ जिसमें केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको ऑक्सीडेशन सेल बोलेंगे। ये साइड उसका उल्टा होगा, क्या होगा, कॉपर विलयन में इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था, तो जो विलयन में इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था, तो जिंक वाले इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया वो कॉपर ले लेगा। कॉपर को कितना चाहिए, 2 चाहिए, और जिंक कितना लॉस किया, 2 लॉस किया। तो ये सिचुएशन में 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ले लेता है, तो कॉपर बच गए। यानी 2 माइनस 2 प्लस दोनों साइन जुट करके 0 चार्ज हो गया। क्योंकि ये कॉपर इलेक्ट्रॉन को लिया, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन हुआ तो वो क्या हो जाएगा, कैथोड। कैथोड हुआ तो उसको किससे सूचित करेंगे, प्लस से। समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब ये नहीं करना सर, ये तो नॉन मेटल रहता तब ना ग्रहण करता। जी नहीं, आपको हमने कहा था पहले ही कि यहाँ पर कंडीशन ये होगा लॉस और गेन करने का। यहाँ पर ये लॉस कर रहा है ऑक्सीडेशन, ये पहले से लॉस किया था, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये ग्रहण कर लिया, इसलिए इसका रिडक्शन हो गया। अब दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखो तीर की साइड वाला को जोड़ लो, तीर की साइड वाला को जोड़ लो, क्या होगा जिंक। ठीक है, ये साइड अब इसको लोग क्या क्या है देखो, Cu प्लस प्लस है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, वो साइड देखो क्या होगा तुम्हारा Zn प्लस 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 क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस देखो नीचे क्या कॉपर है। अब बोलो 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा होगा बताओ। ये हमारे पास बचा है Zn प्लस Cu प्लस प्लस, और उस साइड क्या हुआ, क्या बचा देखो, ये साइड बचा मेरे पास Zn प्लस प्लस, ये साइड बचा है क्या चीज Cu। इसी को तो गैस बोलते हैं सेल अभिक्रिया, इसको हम सेल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब एक बार ऊपर से नीचे हम आते हैं। सबसे पहला हाफ सेल किसको बोलेंगे, ये जुटने के बाद एक कंप्लीट सेल होता है, तो जिसमें या तो ऑक्सीडेशन होता होगा वो एनोड का होगा, जिसमें रिडक्शन होता होगा वो कैथोड होगा। दोनों में से कोई एक अभिक्रिया होगा तो वैसे सेल को हम लोग हाफ सेल बोलेंगे। ठीक है, और 2 हाफ सेल को लवण सेतु से जोड़ेंगे तब कंप्लीट सेल होगा ना, तब कंप्लीट सेल होगा। हमने क्या किया, दोनों को हाफ हाफ कर दिया, इसलिए हाफ सेल। इसको सूचित और ऊर्ध्वाधर रेखा एगो सूचित करेंगे, कैसे होंगे रिएक्शन बताएंगे, आप देख लेंगे समझ में आ जाएगा। पहला कंडीशन क्या, यदि सेल में केवल ऑक्सीकरण होगा, मतलब केवल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो उसको हम ऑक्सीकरण अर्ध सेल या एनोड या माइनस द्वारा इंडिकेट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये जिंक है, ये साइड जिंक है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किसको दे रहा, ये जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करके किसको दे रहा है, ये दे रहा है किसको, कॉपर को दे रहा ना। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यदि एक साइड से दूसरी साइड जा रहा तो करंट का धारा उसके अपोजिट होता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत दिशा में होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो जिंक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, कॉपर को दे रहा, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो ले रहा तो सब तो समझ में आ रहा, जो ले रहा वो ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा तो रिडक्शन होगा, मतलब कैथोड होगा, मतलब प्लस होगा। अब आप यहां तक समझ गए होंगे। इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक एक देते हैं, सब शानदार ट्रिक, कहीं पर देखोगे तो एक झटके में पकड़ लोगे। आप लोग बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसको लोन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, लोन बोलते हैं। लोन में क्या क्या आता है, LOAN, ये 4 वर्ड याद रहेगा ना, ये 4 वर्ड में तो केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा। तो देखेंगे L का मतलब हो जाएगा लेफ्ट, L का मतलब लेफ्ट मतलब बायां साइड, ठीक है बायां साइड। अब देखिए O का मतलब हो जाएगा ऑक्सीडेशन, O का मतलब ऑक्सीडेशन। ट्रिक बहुत शानदार है, केवल हम ही आपको बता रहे हैं, कहीं नहीं ट्रिक मिलेगा, यूट्यूब पर खोज के देख लीजिएगा। L का मतलब लेफ्ट हो गया, O का मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये बताइए A का मतलब तब क्या हो गया, ये एनोड हो गया, समझ में आ रहा है ना, A का मतलब एनोड हो गया। तो N का मतलब आप बताओ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। 4 वर्ड हमने कहा था ना, कहानी खत्म हो गया। अब देखिए ये साइड लेफ्ट है, ये साइड राइट है कि नहीं है, लेफ्ट है, तो अब बताइए लेफ्ट साइड वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यदि लेफ्ट साइड वाले का ऑक्सीडेशन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, हम इसको एनोड भी बोले। यदि एनोड बोले तो उसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। ये चारों तो इसमें आ ही रहा है, इसका जस्ट अपोजिट उस साइड हो जाएगा, तो ये राइट साइड आएगा। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा तो इसका रिडक्शन हो रहा, इसको एनोड बोलेंगे तो इसको कैथोड बोलेंगे, इसको माइनस बोलेंगे तो इसको प्लस बोलेंगे। ठीक है, तो लोन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे ना। तो लोन को यदि हम अपोजिट करेंगे RR CP हो जाएगा, या R2CP बोलते हैं। ठीक है, तो RRCP का मतलब आप खुद ये सब लिख लेना ना, ये लेफ्ट का उल्टा ये राइट हो जाएगा। ठीक है,
ये ऑक्सीडेशन का उल्टा इससे रिडक्शन हो जाएगा। ये एनोड का उल्टा सी का मतलब कैथोड हो जाएगा। एन का मतलब निगेटिव, पी का मतलब पॉजिटिव। इतना वो तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर लीजिए इसको। तो आप बताइए यहां से लेके आपको पूरे समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। उस ट्रिक से तो आपको ये फाइनल हो गया होगा। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपको बता रहे हैं, नोट करो इसको फटाफट। सो गाइस, आज का वीवीआई, और याद रखना इससे बोर्ड की एग्जाम में कम से कम 5 मार्क्स पूछना है, 100% पूछेगा। इससे इसको 3 तरह से किया जाता है क्वेश्चन। पहला होता है विद्युत रासायनिक सेल क्या है, या दूसरा तरह से कहेगा आपको वोल्टेज सेल का सचित्र वर्णन करें, या तीसरा टाइप कहेगा गैल्वेनिक सेल का वर्णन करें। ये आपको 3 टाइप से पूछेगा, सबका जवाब एक ही होगा, सबका जवाब एक ही होगा। तो पहले आप समझ लो सेल बोलते किसको हैं। ठीक है, ये विद्युत रासायनिक सेल किसको बोलते हैं, वोल्टेज सेल किसको बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल किसको बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा वैसी युक्ति या यंत्र बोलेंगे जो तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत या विद्युतीय ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, या परिवर्तित कर देती है, तो उसे विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। इसके बारे में वोल्टा और गैल्वेनी, यही दोनों वैज्ञानिक सबसे पहले बताया, इसलिए इसके नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया है ना। इस सेल के बारे में सर्वप्रथम कौन बताया था, गैल्वेनी एवं वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अतः इसके नाम पर ही सेल का नामांकन किया गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अब ऐसी युक्ति होगी जो रासायनिक अभिक्रिया होगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, तो उसको हम लोग विद्युत रासायनिक सेल बोलेंगे। और इसके बारे में सबसे पहले वोल्टा और गैल्वेनी बताया था, इसलिए इसके नाम पर ही सेल का नाम रखा गया। अब यहाँ पर क्या है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, केवल डिफिनेशन हुआ। इसको बहुत विस्तार, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैक्सिमम ये 8 मार्क्स तक भी जाता है, तो बहुत विस्तार से होगा ना। तो इसमें ये सबसे पहले 2 ठो बर्तन को लिया, दोनों बर्तन को लेकर के क्या किया, दोनों में अलग अलग विलयन को लिया। विलयन की सांद्रता 1 मोलर होगा, 1 लीटर में 1 मोल होगा, याद रखना। और टेम्परेचर जो होगा 298 केल्विन होगा। तो ये 2 विलयन अलग अलग लिया गया। इसमें रखा गया किसके क्षण को, अभी तुरंत आपको बताए थे, जिंक को रखा गया। इसमें रखा गया Zn को, तो विलयन क्या होगा, ZnSO4, सांद्रता कितना, 1 मोलर। ठीक है, अब उस साइड जो लिया गया दूसरा धातु लिया गया, ये साइड जो लिया गया कॉपर को लिया गया।
तो बिलियन किस चीज का होगा? CuSO4 का सांद्रता कितना? 1 मोलर होगा, ठीक है। अब आप ये बताओ दोनों को हम किस चीज से जोड़ेंगे? लवण सेतु से। दोनों को एक कंप्लीट सेल बनाना है ना। दोनों आधा सेल था, हमने जोड़ दिया किससे? लवण सेतु से। लवण सेतु से जब जोड़े तो यह एक कंप्लीट सेल तैयार हो गया। अभिक्रिया होने के लिए रेडी है। जब अभिक्रिया होने के लिए रेडी है तो आप बताओ कैसे पता चलेगा? ये दोनों परिपथ निकाला जाता है, इसे निकाल करके जोड़ दिया जाता है। दोनों को जोड़ने पर बीच में एक इंडिकेटर लगा दिया जाता है या बल्ब को जोड़ देते हैं। इंडिकेटर या बल्ब को जोड़ दिया जाता है तो जब अभिक्रिया स्टार्ट होता है तो ये बल्ब जल जाता है। तो ये बल्ब जब जलता है तो इसमें क्या होता है? जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो Zn++ 2 इलेक्ट्रॉन। इसको इस तरह से लिखते हैं Zn अर्ध सेल Zn++। ये बिलियन में क्या करेगा? त्याग करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को। याद रखेंगे Zn, इसको क्या पढ़ेंगे? अर्ध सेल Zn++। ओके। अब ये साइड देखिए क्या होगा? ये साइड कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए रहता है बिलियन में, ठीक है, एक्वस रहेगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो बनाता है ये क्या है? कॉपर, कंप्लीट कॉपर बनाता है। तो ये साइड वाला रिएक्शन क्या होगा? Cu++ एक्वस। ये बीच में एक रेखा है जिसको अर्धसेल बोलेंगे, अर्धसेल Cu। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। दोनों अभिक्रिया जुटेगा किसके द्वारा? अर्धसेल के द्वारा। तो दोनों अभिक्रिया यदि अर्धसेल से हम जोड़ते हैं तब जाकर के कंप्लीट सेल बनता है, ठीक है। तो ये लवण सेतु का काम है आयन प्रोड्यूस करना, ठीक है। यहाँ पर कॉटन लगा हुआ रहता है, दोनों सिरा पर कॉटन लगा हुआ रहता है, ठीक है, ताकि इससे साल्ट बाहर नहीं निकले। अब यदि इसको हम नोट करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, तब क्या हो सकता है देखेंगे। ये हो जाएगा आपको Zn, इस साइड Zn है, इस साइड इसका क्या है? Cu++। लीजिए Zn हाफ सेल Cu++। अब बीच में आपको क्या रहेगा? लवण सेतु। ये बीच में क्या है? लवण सेतु लिखा हुआ नहीं रहेगा, सिंबल मिलेगा। अब वो साइड क्या बचा एरो का? देखिए यहां पर देखिए, पहले जिंक के लिए लीजिए Zn++ ले लिए ना। अब उस साइड देखिए कॉपर के लिए क्या बचा होगा? केवल यहां पर बचा हुआ ये Cu ले लीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल आरेख या सेल डायग्राम। सो गाइस सबको समझ में आ गया होगा। इस तरह का सेल तैयार करने के लिए 2 अर्ध सेल लेंगे जिसमें एक एनोड होगा यानी एक ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा साइड क्या होगा? एक कैथोड होगा यानी रिडक्शन होगा, ठीक है। और दोनों को हम हाफ सेल से जोड़ देंगे, सॉरी दोनों को हम लवण सेतु से जोड़ देंगे। लवण सेतु से जोड़ने के बाद ये कंप्लीट एक आपका डिवाइस बन जाएगा जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। कौन सेल बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और ये कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो तीर के देख पहले तो इसको नोट कर लीजिए, जिंक++। इलेक्ट्रॉन वो माइनस हो जाता है और माइनस होकर के ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, ठीक। अब ये साइड देखिए क्या Cu++ और उस साइड क्या Cu है, ये दोनों को लिख लिए। बीच में किसका सिंबल है? हाफ सेल का। अब दोनों रिएक्शन को यदि हम एक साथ करते हैं लवण सेतु जोड़ के, तब क्या हो सकता है? यानी एरो की साइड वाला को पहले लिखते हैं, फिर एरो की उस साइड वाला को बाद में लिखते हैं। तो एरो की साइड देखिए जिंक में है, जिंक ले लिए। अब कॉपर के लिए भी लीजिए। कॉपर के लिए देखेंगे ये साइड Cu++ है और उस साइड Cu है ना। तो अब देखते हैं, हम पहले ले लिए यहाँ पर जिंक की साइड, अब कॉपर में देखते हैं तो Cu+ इस साइड है, तो हम यहाँ पर Cu+ ले लिए। बीच में किसका चिन्ह लगा? हाफ सेल का लगा। अब यहाँ पर एक लवण सेतु बीच में, दोनों को जोड़ने के लिए लवण सेतु लिए। ये साइड वाला देखेंगे Zn++ है, अब ये साइड क्या? Cu है, तो ये साइड वाला को हम बाद में लिखेंगे। तो पहले Zn++ एक्वस हो जाएगा
और ये Cu हो जाएगा, इसको हम सेल डायग्राम बोलते हैं। सो गाइस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हो फटाफट से इसको नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन देते हैं, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन या रेडॉक्स के बेस पे आपको बताना है। इसका डिटेल्स आपको अगले वीडियो में मिलेगा, फटाफट से यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है। और क्वेश्चन देंगे उसको बनाना है, ये स्क्रीनशॉट ले लो राइट नाउ। सो गाइस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक यदि आप देख लिए होंगे तो जो मैं अभी क्वेश्चन देने वाला हूं एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। ऐसा नहीं कि बीच बीच में छोड़ के देखना फास्ट, ऐसा कुछ भी मत करना। जरा सी गलती आप पूरा मिस्टेक कर जाओगे, पूरा जितना देखो आपका समय लॉस हो जाएगा। इसलिए आराम से देखो, धैर्यपूर्वक देखो। जो बच्चे ऑनलाइन आज क्लास किए होंगे वो भी देखे होंगे, जो बच्चे यूट्यूब पर अभी देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो यस नो, अपना प्रेजेंटेशन शो करो, ठीक है। जहां प्रॉब्लम हो रहा उसके बारे में भी बोलो, कुछ कमेंट जरूर कर दो, ठीक है। जब लाइक करते हो बहुत ज्यादा हम एनर्जेटिक होते हैं, जितने लाइक्स ज्यादा मिलते हैं उतने ज्यादा ऊर्जा के साथ आपको अगले वीडियो हम मिलते हैं। सो गाइस आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, नाउ स्टार्ट। तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी तक के पास वीडियो नहीं पहुंच रहा है, आप वहां तक वीडियो पहुंचाइए। क्योंकि लॉकडाउन ये ऐसा स्थिति अभी कोरोना वायरस का बना हुआ है, बहुत लंबा चलेगा। क्योंकि अभी सब जगह वैक्सीन का ट्रायल ही चल रहा है, कंफर्मेशन कहीं से नहीं है। इसलिए जो बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहा मेरा वीडियो फटाफट से पहुंचा दो वहां तक। आज 3rd यूनिट हमें स्टार्ट किए हैं, सबको पता चले नहीं बहुत अच्छा चीज स्टार्ट हुआ है, ओके। तो फटाफट से जो बच्चे वीडियो देख रहे हो शेयर भी कर दो इसको, और शेयर करने के बाद हमारे इंस्टाग्राम आईडी ग्लोरियस संतोष पे स्क्रीनशॉट को जरूर भेजो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% श्योर करने के लिए, ठीक है। तब तक आप स्वस्थ रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।